नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्र की कृषि नीति की सराहना की और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिनके सार्थक परिणाम आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। सीएम नायब सैनी सोमवार को झज्जर के नेहरू कॉलेज प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय स्तरीय किसान सम्मान समारोह में भाग लेने के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को जारी किया था। इसी कार्यक्रम को झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से लाइव सुना। और अधिक लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों की अभी चर्चा भी की है। इन 4 स्तंभों में विशेष जो जोर देने का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें सबसे पहले किसान है, गरीब है, महिला है और हमारे देश का युवा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसी विजन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं को साकार करने के लिए हम हरियाणा प्रदेश के किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है। का प्रतीक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 33,68,000 किसानों को लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,500 करोड़ रुपया उसकी फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बताया भी है कि आज किसान के ऊपर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, जिसका जिक्र धनखड़ जी ने भी किया है कि ओले अगर पड़ेंगे तो किसान की फसल के ऊपर नहीं, वो हरियाणा सरकार के खजाने के ऊपर पड़ेंगे। ये कि आज ये 19वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की है। मैं हरियाणा की ओर से तथा प्रदेश के किसानों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो राशि जारी की गई है हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खाते में आज 360 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाला है। इसमें झज्जर जिले के 70,000 किसानों के खाते में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,203 करोड़ रुपए हरियाणा के किसान के खाते में डालने का ये काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी सरकार देश में लघु सीमांत किसानों को खाद, बीज और कृषि इनपुट खरीदने व छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए अब
मेरे किसान को किसी के दर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की दहलीज पर जाना नहीं पड़ता है। मुझे बड़े दुख की साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इन छोटे किसानों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लागू की, इसका शुभारंभ किया। इसके तहत हमारे लघु और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में दी जाती है। खबर चरखी दादरी से है, जहां कृषि विभाग कार्यालय में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। और इस अवसर पर भागलपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी 19वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण किया गया। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत कारगर है। देखो, बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह का विधिवत रूप से उसकी शुरुआत की और किसान सम्मान समारोह के में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, संकल्प है कि समृद्ध किसान विकसित भारत के लिए मील का पत्थर है। जितना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते आए किसानों का, मेरा मानना है इतना मान सम्मान पहले कभी किसी ने नहीं किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी की है और इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। इसको लेकर आए जिला स्तरीय कार्यक्रम नारनौल के पंचायत भवन में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिसके मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने की। और इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अभी ये किसान के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो डायरेक्ट बीडी स्कीम शुरू की थी, बहुत बढ़िया स्कीम, जो डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आता है। दूसरी बात ये जो आज लागू करेंगे, आज हमें इतनी खुशी हुई कि आज हमारी किस्त आएगी। और ये सरकार, बीजेपी सरकार किसानी पेशी है, नहीं की विरोधी। किसान, आप किसान रहे हैं, किसान हैं जी हाँ। पीछे की सरकार और इस सरकार में क्या फर्क है? किसानों के लिए कितना फायदा हुआ है? सर जी, पहले जैसे कि किसान खेती सरसों, हमारे सरसों चना ये होते हैं, तो इसके अंदर जैसे हमें बहुत कम रेट मिलती थी, ये बीजेपी सरकार आने पर हमें बहुत बढ़िया रेट मिलती है। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को सलाह भी दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी बिहार से 19वीं किस्त जारी कर रहे हैं, तो सभी किसानों को बहुत खुशी है। और एमएसपी दाम पर सरकार ये अन्न खरीद रही है, तो बहुत बढ़िया। और किसान का एक पुत्र हूँ। 2014 बाद जब बीजेपी बनी है तो खटोटी गांव में 14 से पहले पानी की बूंद नहीं थी, और अब पानी लबालब भरा है। पानी खेत के लिए भी, घर के लिए भी, पशु के लिए भी, सारा लबालब। नौकरी बिना पैसा, पहले 2 नौकरी में था हरियाणा पुलिस में, आज हमारा गांव का 16 तो हरियाणा पुलिस में लगा, टोटल 50-16 लाख का। इस सरकार से किसान और मजदूर बराबर खुशी है, क्योंकि किसानों को जो प्रधानमंत्री है ना, जो किस्त मिलती है,
वो भी मिलती है, सब्सिडी खाद में बरकरार चल रही है, और फसल को जो भाव अंतर भी मिला है, तो बेचा तो पैसा भी समय पर मिल रहा है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से शपथ ली है बतौर प्रधानमंत्री की, ये किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से हर साल 6,000 रुपया प्रति किसान पैसा दिया जाता है। आज ये 19वीं किस्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री जी बिहार के एक स्टेशन से, सीधा पैसा का आएगा। यहाँ पर भी 92,714 किसान के खाते में सीधा पैसा अभी आने वाला है, लगभग 18.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा आएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, पीएम मोदी भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी सारे देश का भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। अंबाला छावनी विधानसभा से मैं विधायक हूं, मंत्री भी हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का। अगर नीचे एमसी भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो गाड़ी चलेगी खूब। उधर हरियाणा में होने वाला निकाय चुनाव अपनी पीक पर पहुंच चुका है। प्रत्याशी भी जो है चुनाव में अपना पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं लोगों के बीच में पहुंचकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मानेसर नगर निगम से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल ने कई गांव का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव को समर्थन मिला और इस दौरान सुंदरलाल यादव ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने सरपंच रहते हुए पूरे गांव का चौमुखी विकास कराया, इस कड़ी में अब वह पूरे नगर निगम को नई बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। साथ ही सुंदरलाल ने कहा जहां पर अपनी जीत को निश्चित बताया, तो वहीं कहा कि लगातार लोगों को जो जन समर्थन जो है और प्यार उनको मिल रहा है, वो आने वाली 2 तारीख को उन्हें जिताने का काम करेगा। साथ ही आपको बता दें कि 12 तारीख को मानेसर में कमल खिलेगा। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ अभी वजीरपुर गांव में सुबह से हमारा चौथा गांव का कार्यक्रम था और अभी भी लगातार हमारे कई गांव के कार्यक्रम है। उसके बाद रात में शहर के कार्यक्रम होंगे। मुद्दों की बात करें तो 2016 में सरपंच बनने के बाद सरकार के साथ मिलकर भी 5 साल काम किया था और लगातार शहर की बात करें तो पिछले 9 वर्षों से कार्यालय बना के शहर के लोगों की भी समस्या है, तो वो सारे मुद्दे जो गांव और शहर में कराने हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में करवाने हैं, उसका मैनिफेस्टो तैयार कर चुके हैं। फिर भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसमें और ऐड कर लिया जाएगा। जी, कल एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, किस तरीके का माहौल अब आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव का जो प्रचार का समय है वो अब मात्र 5 दिन का। ये हरियाणा है, हरियाणा का जो मतदाता है, यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, वो बहुत जागरूक होती है। और यहाँ हरियाणा में देखा होगा आपने 10 साल से मोदी जी की सरकार थी, तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बनी, हरियाणा में भी तीसरी बार नायब जी की सरकार बनी और अब नगर निगम मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता लगातार हमें अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी 30 गांव की सरदारी का, नए गुरुग्राम का और औद्योगिक क्षेत्र का, जो लगातार कैसे जो माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत विकसित हरियाणा, उसमें नगर निगम मानेसर भी ऐड हो जाए और कैसे नगर निगम मानेसर विकसित खुशहाल सुंदर बने, उस दिशा में आगे बढ़ना। और 100% भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कल 4 घंटा रैली जो 4 बजे का समय था और वो 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे। 4 घंटा लेट होने के बावजूद यहाँ हजारों की संख्या में लोग रुके रहे, उससे दर्शाता है कि नगर निगम मानेसर में जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा से मेयर प्रत्याशी बनाया है। और कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा थी, 3-4 घंटे लेट होने के बावजूद भी
लोगों का जो उत्साह, लोगों का जो हजूम, लोगों की जो हाजिरी देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। नहीं, सिंगल इंजन चलता है, ठीक बात है, कई जगह चला होगा, हमारे देश में चला, हरियाणा में डबल इंजन चला और अब मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। विपक्ष का काम है वो अपने सरकार की आलोचना करना और अपने पक्ष में बात कहना, ये सरकार का काम, ये निर्दलीय जो पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टी उनका काम है। सरकार अपना दायित्व निभाओगी, वे अपना दायित्व निभाओगे। मुझे विश्वास है अपनी जनता के ऊपर कि ये जनता गुड़गांव और मानेसर नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने जा रहे हैं। सर, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आपराधिक छवि के लोग मैदान में हैं, क्या इशारा? ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है, थानों में दर्ज रिपोर्ट कह रही है। और हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका रहा। 40 साल मुझे राजनीति में हो गए, हम राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने इस अहिरवाल में कभी नहीं देखा कि जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ठीक ना हो, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता उसको जिता दे। देखो, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का हर एक आदमी को अधिकार है, उसमें क्रिमिनल भी लड़ सकता है और किस्म के लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन लोग चुनते नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी लोग इन क्रिमिनल लोगों को नहीं चुनेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत दूसरे मंत्री मौजूद रहे। उधर कालावाली के वार्ड नंबर 4 में रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं जानकारी के मुताबिक जसपुत्र संजू हर रोज की भांति अपने घर के पास गली में खेल रहा था, तभी ट्रैक्टर का टायर बच्चे के ऊपर से गुजर गया। आपको बता दें कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक नशे का सेवन कर ड्राइव कर रहा था और ऐसे में जैसे ही चालक ने भागने का प्रयास किया तो लोगों ने चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि परिवार के लोग बच्चे को सरकारी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस की ओर से भी अपनी कार्रवाई की जा रही है। जो अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर था ना, वो नशे में धुत था, ठीक है जी। और ये गली 6 महीने हुए इसको उखाड़ के डाल रखी थी। ये सारे कानून कार्रवाई की जाए और ये सेक्रेटरी नगर पालिका, क्योंकि 6 महीने हो गए हमारी सड़कें, गरीब मोहल्ले की सड़कें पट के ये घेर देते हैं, इट्टे बेच देते हैं। इसमें जेई ने अपना मोटा कमीशन ले लिया, सेक्रेटरी ले लिया। अगर नगर पालिका प्रधान एडमिनिस्ट्रेटर कभी वो नहीं हमारी सड़कों पर आया, जेई ठेकेदार जो बिल बना देता है वो पास हो जाते हैं, कभी ये मोहल्ले में आके देखते नहीं। ये आज हमारा जो बच्चा गुजरा है इसकी भरपाई क्या सेक्रेटरी करेगा, क्या नगर पालिका प्रधान करेगा, क्या जेई करेगा? उधर फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के सूर्या विहार पार्ट 3 में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जहां पर शिव मंदिर की दीवार पर एक काले रंग के बैग में 1 दिन की नवजात बच्ची मृत अवस्था में पाई गई। यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है, जब स्थानीय निवासी शिवानी ने मंदिर के दीवार पर एक बैग देखा और 2 लोगों की मदद से बैग को नीचे उतारा गया। जब बैग खोला गया तो उसमें मृत नवजात बच्ची पाई गई, जिसकी नाल भी कटी नहीं थी और आपको बता दें कि जिसे स्पष्ट हुआ कि बच्ची 1 दिन की थी। खबर कैथल से है, जहां रोडवेज बस पलटने से 14 घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि कार को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत कैथल नागरिक अस्पताल में लाया गया, जिनका उपचार चल रहा है। प्राथमिक जांच में पाया गया कि हादसे में करीब 14 लोगों को चोटें लगी हुई हैं,
जिनमें से 9 को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि अन्य को सामान्य चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार दिया गया। हम कैथल से पानीपत तक के लिए जा रहे थे, लेकिन असंध बीच में उतरना होता है ना, तो असंध पे जा रही थी बस। तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? वहाँ जखोली के पास में। तो सवारी ज्यादा थी, किस प्रकार की स्थिति थी बस की उसमें? पूरी बस भरी हुई थी। हाँ। पूरी बस ही भरी हुई थी। अच्छा। आप कहाँ से सफर कर रहे थे? हम कैथल से असंध तक कर रहे थे। कैथल से राजौन जा रहे थे। तो किस प्रकार से हादसा होता है, कैसे होता है ये? ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। आपको कैसे पता शराब पी रखी थी? आगे भी 2 बार ही उन लोग, आगे भी एक्सीडेंट होते होते 2 बार बच गया। फिर लोगों ने बोला पी रखा है क्या, तू अच्छे से संभाल के चला। फिर उतने में उससे नहीं, 2 बार तो संभल लिया, तीसरी बार उससे संभली नहीं गई। बाड़ू से आई थी जी, तो खोली तक बैठी थी। तो बस का एक्सीडेंट कहाँ होता है? पठाना लो ऐसी होया था जी। तो क्या कारण मानते हैं हादसे का? बस नुए दो खानदा चल रहा था दूर की दूर। तो आपको शक है कि शराब वगैरह पी थी उसे? बस लग तो ऐसा रहा था जी, दोनों में समय चल रहा है। तो किसी ने, सवारी ने रोका टोकी की, भाई क्यों कर रहा है ऐसा? किसी ने नहीं टोक्या, मेरे ने केसारियां पे वो ही चल रही थी। अस्पताल कैसे आए यहाँ? मैं कैथलों संध जा रहा। कैथल से असम जा रहे थे आप? तो कैसे होता है हादसा ये? बस तो पहले ही ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੋਲਦੀ ਸੀ। हाँ। खराब करे के झटका माराउंदा के करदा ही। हाँ। तो वो कारी दूजी सड़क ते गया, उत्ते अगों भी कोई नहीं, पिछे भी ਉਹਦੇ कोई नहीं, वो ले थले साइड ते गया ते वो पलट गई बस। कहाँ पलटी बस? मैं ना नहीं जानता। अस्पताल में कौन लेके आया आपको? मेरे को एम्बुलेंस है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।